गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की नगरी में स्वागत है। संगत जी, आज की साखी में हम सुनेंगे कि कभी कभी हमारे मन में यह ख्याल आता है कि हमने नामदान तो ले रखा है, लेकिन भजन सिमरन को पूरा टाइम नहीं दे पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा समय बैठा नहीं जाता। तो क्या सदगुरु हमें हमारे आखिरी वक्त लेने आएंगे? संगत जी, इस साखी से हमें यही पता लगेगा कि अगर हमने नामदान लिया हुआ है और हमसे 2.5 घंटे बैठा नहीं जाता, तो क्या बाबा जी हमें लेने आएंगे? संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। साध संगत जी एक सत्संग करता थे। उनका एक दोस्त हुआ करता था जो गुरुघर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था और नामदान नहीं ले रखा था। तो सत्संग करता जी उन्हें कई बार कहा करते थे कि अब तो तुम्हारी उम्र भी बहुत हो गई है, अब तो सतगुरु से नामदान ले लो, तुम्हारा इंसानी जामे में आना सफल हो जाएगा। लेकिन वह हर बार सत्संग करता जी की बात को टाल देता था। जब सत्संग करता जी बहुत दिनों बाद अपने दोस्त को मिलने गए, तो वह बहुत बीमार हो चुका था। जब सत्संग करता जी अपने दोस्त को मिले, तो दोस्त ने सत्संग करता जी को कहा कि अगर बाबा जी मुझे ठीक कर दे तो मैं नामदान ले लूंगा। तो सत्संग करता जी ने कहा, अभी भी तुम शर्तें रख रहे हो? उसने कहा, अब तो मैं चल भी नहीं सकता, मैं क्या करूं? तो सत्संग करता जी ने कहा, मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि नामदान ले लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब तो तुम्हें नामदान मिलने से रहा, अब तो तुम चल भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। अब तुमसे भजन सिमरन कैसे होगा? अब तो तुम बस बाबा जी का ध्यान ही कर लिया करो, बाबा जी अपने आप तुम्हारी संभाल करेंगे। उस बुजुर्ग के बेटे भी तब वहां खड़े थे जब सत्संग करता जी ने अपने दोस्त को यह बात कही। सत्संग करता जी यह बात बोलकर वहां से चले गए। फिर जब उस बुजुर्ग का आखिरी समय आया, तो उसको यम दिखाई देने लगे। उसने अपने बेटों को आवाज लगाई कि जल्दी आओ। जब उसके बेटे आए, तो उसने कहा कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है, क्योंकि मुझे अब यम दिखाई देने लग गए हैं, मुझे इन यम से बचा लो। उसके बेटों ने कहा, पिताजी, आपको याद है जब सत्संग करता जी आपको मिलने आए थे, तो उन्होंने आपको कहा था कि बाबा जी का ध्यान करा करो। बेटों के कहने की देर थी कि जब उस बुजुर्ग ने बाबा जी का ध्यान किया, तो वह बुजुर्ग बहुत जोर जोर से हंसना शुरू हो गया। दोनों बेटे यह देखकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, पिताजी, आप हंस क्यों रहे हो? तो उस बुजुर्ग ने कहा, जैसे ही मैंने बाबा जी का ध्यान किया, तो वह यम भाग गए और बाबा जी आ गए। बेटों ने कहा, आप बाबा जी से पूछो कि हमारे लिए क्या हुक्म है। बुजुर्ग ने कहा, बाबा जी ने कहा है कि कल शाम को 7 बजे हम तुम्हें लेने आएंगे। अब यह बात सारे गांव में फैल गई कि कल शाम 7 बजे बाबा जी ने उस बुजुर्ग को लेने आना है। तो अगले दिन 6 बजे ही सारे लोग उनके घर आकर बैठ गए। वह बुजुर्ग बिस्तर पर लेटा हुआ था और खुशी खुशी अपने बेटों से टाइम पूछता है कि कितना टाइम हो गया है। संगत जी, जब पता चल जाए कि सदगुरु ने हमें लेने आना है, तो कितनी खुशी होती है। दुनिया तो मरने से डरती है, लेकिन जब सदगुरु लेने आता है तो कितनी खुशी होती है। तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी, अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी हैं। बुजुर्ग ने कहा, बाबा जी ने आना है और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूं, यह अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करो कि मुझे उठाकर जमीन पर बिठा दो और एक तरफ तुम बैठ जाओ और दूसरी तरफ अपने छोटे भाई को बिठा दो। तो बेटों ने ऐसा ही किया। फिर उस बुजुर्ग ने फिर से टाइम पूछा। बेटे ने कहा, 7 बजने को बस 2 मिनट बाकी हैं। बुजुर्ग ने कहा, अब तो बाबा जी आने ही वाले हैं। अब उनके घर गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे कि बाबा जी ने लेने आना है। जैसे ही घड़ी पर 7 बजे, उधर लाइट चली गई। 2 मिनट बाद जब लाइट आई, तो वह बुजुर्ग हंसते हुए अपने शरीर को छोड़ चुका था। संगत जी, अगर सदगुरु हमारे दोस्त और रिश्तेदारों तक का ध्यान रखते हैं, तो क्या वह हमारे आखिरी समय में हमें लेने नहीं आएंगे? एक और छोटी सी साखी है। जब बड़े महाराज जी अपने सदगुरु के गांव गए, तो लोगों ने रास्ते में गलीचे बिछा दिए। जब रास्ते में जा रहे थे, तो अपने सतगुरु को याद कर उनकी आंखें भर आईं। वहां के लोग कहने लगे, बाबा जी, हमने आपसे एक अर्ज करनी है। बाबा जी ने कहा, बोलो, क्या अर्ज करनी है? लोगों ने कहा, बाबा जी, महाराज का घर बहुत पुराना हो गया है,
हम चाहते हैं कि यहाँ बाबा जी का नया मकान बना दें। तो बड़े महाराज जी ने कहा, अगर आप मेरे मन की पूछो तो मैं तो चाहता हूं कि यह मकान सोने का बनवा दूं, लेकिन अंदर सद्गुरु इजाजत नहीं देते। इससे कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। संगत कहने लगी, एक और अर्ज करनी है। बड़े महाराज जी ने कहा, कहो, क्या अर्ज है? संगत ने कहा, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारा ज्यादा समय डेरे सेवा में ही गुजर जाता है। थोड़ा खेतों में भी काम करते हैं, तो हमसे भजन सिमरन नहीं होता। तो बड़े महाराज जी ने कहा, आप भजन सिमरन करो या ना करो, मैं तो इस गांव के कुत्ते भी ताड़ दूंगा। तो संगत जी, अगर सतगुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकते? सतगुरु ने नामदान देकर हमारी जिम्मेदारी ली होती है। हम चाहे सतगुरु को भूल जाएं, लेकिन सतगुरु अपने सेवकों को कभी नहीं भूलता। वह हर पल अपने सेवकों की संभाल करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम भजन सिमरन न करें। आखिरी वक्त तो उन्होंने ले ही जाना है। अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो हम आसानी से चले जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें दुखों का सामना करना पड़े या किसी बीमारी का सामना करना पड़े। इससे अच्छा तो यही है कि हम हंसते हंसते अपने गुरु के साथ जाएं। और यह फैसला हमने करना है कि हमने सतगुरु के जहाज में बैठकर जाना है या पीछे लटक कर जाना है। तो हमें सतगुरु के अच्छे सेवक बनना है, ताकि उन्हें भी हम पर मान हो। इसी तरह हमारा इंसानी जमा लेने का मकसद पूरा होगा। तो हमारा तो यही फर्ज है कि हम भजन सिमरन को पूरा टाइम जरूर दें और अपने किए हुए वादे को निभाएं और अपने सतगुरु की खुशी हासिल करें। साध संगत जी, अगली साखी कर्मों पर आधारित हैं, क्योंकि संत महात्मा कहते हैं कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। साध संगत जी, कर्म लौटकर जरूर आता है। कर्म फल से कोई नहीं बचता। इसे हम एक साखी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। वो राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी रानियां उसकी उपेक्षा करने लगी थीं। राजा अपनी रानियों की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था और वो चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलवाया और उससे कहा, हे वैद्यराज, क्या आप कोई इस तरह की दवाई तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके? उस वैद्य ने सोचा कि ये राजा तो बड़ा ही मूर्ख है। ये फिर से जवान होना चाहता है। ये जानता नहीं कि इस संसार में अगर व्यक्ति एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा जवान नहीं हो सकता। और ये मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। ये राजा इतना मूर्ख है। इससे धन ऐंठना कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूं जिससे ये राजा मेरे ही जाल में फंस जाए। दोस्तों, उस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वो अच्छी नहीं थी। वो उससे धन ऐंठना चाहता था और उसका राज्य भी हड़पना चाहता था। उस वैद्य ने कहा कि राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूं और मैं जानता हूं कि आपको उस दवा से पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातों को आपको स्वीकार करना होगा और उसका पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा कि कौन सी बातें हैं? उस वैद्य ने कहा कि इसके लिए आपको करीब 1 साल तक तहखाने में रहना होगा। राजा ने पूछा, किस लिए? वैद्य ने कहा कि यह दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जब वहां पर सूर्य की किरण न पहुंच सके। तहखाना ही ऐसी जगह है जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकेंगी। वैद्य ने कहा कि आपको यदि जवान होना है और आप बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह त्याग आपको करना ही होगा। वैद्य की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है वैद्यराज, मैं तहखाना बनवाने का निर्देश देता हूं। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवाएं तैयार कर दीजिए। राजा की बात सुनकर वैद्य कहने लगा कि हे राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है, वो भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपके जो भी सेवक आप तक दवा और भोजन पहुंचाएंगे वो केवल तहखाने के दरवाजे पर ही रखकर वापस चले आएंगे। यदि आपको ये सारी चीजें मंजूर हों तो मैं दवा को तैयार करूं। राजा उस वैद्य की बात को सुनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। राजा मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाएगी, और वैद्य अपने मन में ये सोच रहा था कि ये राजा कितना मूर्ख है। मैं इससे बहुत सारा धन ऐंठ लूंगा और इसके बाद
इसके राज्य पर मेरा शासन हो जाएगा, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का जो भी कार्य है वो मेरे हिसाब से चलेगा। यही सोचकर निश्चित अवधि में उस वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अब कुछ ही दिनों के बाद आपका बुढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक जो ये खाल आपकी लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियां हैं, ये सब जाने लगेंगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी तो वो आपको पहचान भी नहीं पाएंगी। दोस्तों, वो वैद्य इस तरह से अपनी चालाकी दिखा रहा था कि मानो वो स्वयं ही भगवान हो। उस वैद्य की बात को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे वैद्यराज, हम तो यही चाहते हैं, यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस हो जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी मालामाल हो जाएंगी। वो वैद्य राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ उसने जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवाकर उसे तहखाने से मिलवा दिया। इसके बाद वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हमशक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो और वो व्यक्ति जवान हो। दोस्तों, एक दिन की बात है, नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक व्यक्ति वैसा ही दिखाई दिया जैसा वो चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस बूढ़े राजा से मिल रही थी। वैद्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे नौजवान, लगता है कि इस नगर में पहली बार आए हो। तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं इस नगर में पहली बार आया हूं, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? वैद्य ने कहा कि तुम मुझे अपना मित्र ही समझो। अगर तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूं। साध संगत जी, वैद्य की बात सुनकर वो युवक आश्चर्यचकित हो गया। वो कहने लगा कि आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपका दिमाग सही नहीं है? वैद्य बोला कि मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वैद्य हूं। मेरा राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं जो चाहता हूं वही कर सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो बड़ी खुशी की बात है। जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे जरूर राजा बना सकते हैं। लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वैद्य ने कहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आओगे तो सीधे राज सिंहासन पर बैठोगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद्य की बात सुनकर वो व्यक्ति कहने लगा कि आपका ये प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। बताइए, मुझे कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा? उस वैद्य ने कहा कि तुम्हें कुछ ही दिनों के लिए तहखाने में रहना होगा। इसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं अपना काम करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, पास ही में एक गांव पड़ता है, उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी है, मैं वहीं पर ठहरा हूं। आप जब चाहे तो किसी भी युवक को भेजकर या खुद आकर मुझे वहां से बुलवा सकते हैं। उस वैद्य ने कहा, ठीक है दोस्तों। फिर वो वैद्य वहां से वापस आया और अपनी योजना पर उसने तेजी से काम शुरू कर दिया। एक रात की बात है, वैद्य ने बूढ़े राजा के खाने में जहर मिला दिया और उस जहर के कारण जब राजा की मृत्यु हो गई तो वो वैद्य राजा की लाश को कंधे पर लाद कर सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया। जंगल में एक बड़ा सा कुआं था। वैद्य ने उसी में राजा की लाश को फेंक दिया और फिर उसी सुरंग के रास्ते से वैद्य ने उस व्यक्ति को तहखाने में लाकर बिठा दिया और उससे कहा कि तुम्हें यहां कुछ दिन ही कष्ट सहना है। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूंछें बड़ी हो जाएंगी और तुम एक राजा के जैसे दिखाई देने लगोगे, तब मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकालकर सीधा राजभवन में पहुंचा दूंगा और तुम इस तरह से रहना कि जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पाकर तुम नए तरह से जवान हुए हो। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? वैद्य बहुत ही चालाक था। उसने कहा कि ये सब काम तुम मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं जो भी कह रहा हूं, जैसा भी कह रहा हूं, उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा।
इसके बाद वो वैद्य वहां से निकलकर राजदरबार में पहुंचा और वहां जो भी मंत्री और सभासद थे उन सब से कहा कि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी दवाओं ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वो महल में आएंगे और आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। फिर वहां के मंत्रीगण कहने लगे कि हम अपने राजा के नए रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वैद्य वहां से सीधा रानियों के पास पहुंचा और वही बात उन दोनों रानियों से भी कही। इस बात को सुनकर दोनों रानियां प्रसन्न हो गईं। उन्होंने तय योजना के अनुसार वैद्य को बहुत सारा धन निकाल कर दे दिया। अगले ही दिन वैद्य ने तहखाने से उस व्यक्ति को लाकर सिंहासन पर बिठा दिया। उस नए राजा को देखकर सभी लोग, रानियां और वहां के मंत्री हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बूढ़ा राजा बिल्कुल एक युवा पुरुष दिखाई देने लगा था। दोनों रानियां और उनके मंत्री इस बात से सहमत हो गए कि यही उनके राजा हैं। इतना ही नहीं, उस वैद्य ने राजा बने युवक से यह भी कहा कि राजन, आपका जो पुराना नाम था वो आप बदल दीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपका नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वैद्य जी, आपसे अच्छा नाम और कौन रख सकता है। जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवान बना दिया है तो आप ही एक अच्छा सा नाम सोचकर रख दीजिए। फिर उस वैद्य ने जो भी नाम राजा का रखा वो सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना की। अब एक नए नाम से वो राजा प्रसिद्ध हो गया था। उसी नए नाम से उस राजा की राजमहल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन तो राजा और वो वैद्य एक दूसरे के इशारों पर चलते रहे, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां राजा के अनुकूल हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। ये देखकर वो वैद्य बड़ा दुखी हो गया। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा कि राजन, आपने तो सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। आपको याद है कि क्या वचन आपने मुझे दिया था? वो राजा कहने लगा कि कैसा वचन? किस वचन की बात कह रहे हो? वैद्य ने कहा कि मैं उसी वचन की बात कह रहा हूं जो आपने राजा बनने से पहले दिया था कि आप भविष्य में राजकाज मेरे ही आदेश के अनुसार चलाएंगे। लेकिन आप तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछते हैं। राजकार्य तो आप अब मंत्रियों के परामर्श से ही चलाते हो। फिर उस नए राजा ने वैद्य से कहा कि तुम वैद्य राज हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। इस बात को सुनकर वो वैद्य बहुत क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे हुए कड़े स्वर में कहने लगा कि हे राजन, ये मत भूलिए कि इस सिंहासन पर आपको मैंने प्रतिष्ठित किया है। मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राज्य के राजा बने हुए हो। फिर सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो? ये राज सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त किया है। मैंने अच्छे कर्म किए, त्याग किया, तपस्या की और उसी का प्रमाण है कि मैं आज राजा बना हूं। ये सिंहासन मुझे अपने पूर्व जन्मों के तप और त्याग के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा कि समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और इसका प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने कैसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बात सुनकर वैद्य बड़े ही असम्मानित मन से वहां से चला गया। वो मन ही मन राजा को कोसने लगा कि धोखेबाज धूर्त कहता है कि मेरे पूर्व जन्म के तप के स्वरूप ये सिंहासन मिला है। समय आने दो, मैं देख लूंगा कि तेरे तप और त्याग का कैसा परिणाम मिला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा नाव में विहार करने के लिए अपने मंत्री और उस वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचा। उसने नदी के जल में बहते हुए 5 कमल पुष्प देखे। फिर उसने आदेश देकर वो 5 फूल नदी में से निकलवाए। फिर ध्यान से उन्हें देखता हुआ कहने लगा, आश्चर्य, ये फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने कभी इतने अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे। मंत्री ने भी सहमति जताई कि ऐसे फूल तो मैंने पहली बार देखे हैं। देखिए तो इनमें कैसी सुंदर पीली पीली किरणें निकल रही हैं। इन्हें तो आपको अपने सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि वैद्यराज, आप तो वनस्पति शास्त्र के बहुत ही गहरे जानकार हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों को आप देखते ही पहचान लेते हैं कि ये कौन सी जड़ी बूटियां हैं।
तो जाकर उस स्थान का पता तो लगाइए जहां से ये फूल नदी में बहकर आए हैं, और यदि हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइएगा। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूं। कोई और अवसर होता तो वो वैद्य जाने से इनकार कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वो कैसे इनकार कर सकता था? यदि इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सब यही सोचते कि इस वैद्य को वनस्पति शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं है, ये तो केवल पाखंडी है और बड़ी बड़ी हाँकता रहता है, इसे कुछ भी मालूम नहीं है। इस तरह से सोचकर कि उसकी हंसाई न हो जाए, वो वैद्य तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ वो वैद्य उस नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचा, जहां उसने एक बहुत पुराना ऐसा मंदिर देखा जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकतर हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। सिर्फ वही कक्ष कुछ अच्छी हालत में बचा हुआ था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति थी। भगवान शिव की मूर्ति को देखकर उस वैद्य ने भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर उस कक्ष के बाहर निकलकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। तभी उसकी निगाह एक बरगद के वृक्ष पर पहुंच गई। वो बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था और नदी के किनारे उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली हुई थीं। तभी उसकी नजर वृक्ष की एक शाखा पर लटके हुए एक मानव के कंकाल पर पड़ी। वो नर कंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी टांगें आकाश की ओर थीं और सिर नदी के जल से कुछ ऊपर था। फिर वो वैद्य उस नर कंकाल के समीप गया और वो सोचने लगा कि ये कैसा कंकाल है और किसका है और क्यों विपरीत अवस्था में लटका हुआ है। क्या इसके उल्टा लटकने में कोई रहस्य छुपा है? वैद्य ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में बड़े बड़े काले घने बादल छा गए। हवा का प्रवाह तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगने से बचने के लिए वो वैद्य बरगद के मोटे तने से सट करके खड़ा हो गया। फिर उसने देखा कि बरसात की जो बूंदें उस कंकाल को स्पर्श करके नीचे नदी में गिर रही थीं, उससे स्वर्ण कमल पैदा हो रहे थे। ये देखकर वो वैद्य बड़े आश्चर्य में था। बारिश जब बंद हुई तो वैद्य ने लटकते हुए कंकाल को छूने का प्रयास किया। तभी अचानक नर कंकाल शाखा से अलग होकर नदी के जल में जाकर गिर गया और गहरे जल में जाकर वहीं विलीन हो गया। वैद्य जब वापस लौटकर आया तो उसने जो भी घटना हुई थी वो सब राजा को बता दी। ये सब सुनकर के राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वैद्य से कहा कि वैद्यराज, जिस नर कंकाल को तुम देखकर आ रहे हो वो पूर्व जन्म में मेरा ही शरीर था। मैंने अपने पूर्व जन्म में उस बरगद के वृक्ष पर उल्टा लटक कर वर्षों तक भगवान भोले बाबा की तपस्या की थी। मैं एक योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। वर्षों तक उल्टा लटके रहने के कारण मेरा शरीर सूख गया था और नर कंकाल में तब्दील हो चुका था, और अब तो वो नर कंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। राजा की इन बातों को सुनकर उस वैद्य ने कहा, पर मेरी एक शिकायत अब भी है आपसे। मेरे प्रयासों से आप राजा बने और आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उस राजा ने कहा कि हे वैद्यराज, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि राज्य पद मुझे मेरे पूर्व के जन्म के कर्मों के फल के कारण मिला है। फिर उस वैद्य ने कहा, तो क्या मेरे प्रयासों का कोई मतलब नहीं है? राजा कहने लगा कि तुमने जितने भी काम किए वो सब अपने स्वार्थ के कारण ही किए। मैं तो तुम्हारी कुछ ऐसी बातों को भी जानता हूं जिनके कारण मैं तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया है और किसी और के साथ भी किया है उसका फल तो तुम्हें ईश्वर देगा। ये सुनकर वैद्य भय से कांपने लगा। राजा ने जब उसे कांपते हुए देखा तो वो कहने लगा, डरने की कोई बात नहीं है, विश्वास रखो। मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जन्म मरण हानि लाभ ये सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर पा रहा हूं। तुम अपने कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में भोगोगे। हो सकता है कि तुम्हारे जो कुकृत्य हैं उसका फल तुम्हें इसी जन्म में ही भोगना पड़े। अब जाओ, तुम उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल लौटकर तुमको मिलेगा। साध संगत जी, उस राजा की बातों को सुनकर वो वैद्य बड़ा उदास हुआ
और वहां से चला गया और अपने घर में जाकर अपने पलंग पर लेट गया। संगत जी, समय बीतता रहा और राजा का कहा हुआ भी सही हो गया। कुछ दिनों के बाद वो वैद्य जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए गया। संयोग से वो उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने उस वृद्ध राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में अब एक ऐसी ही झाड़ी उगाई थी जिसकी टहनियां कुएं के बाहर तक फैली हुई थीं। उन टहनियों में पीले रंग के बड़े ही सुंदर फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देखकर उन पर मंत्रमुग्ध हो गया और उनको तोड़ने के लिए वो अपने आप को रोक न सका। वो कुएं के पास पहुंचा और नीचे झुककर जैसे ही झाड़ी से फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, एकाएक उसका पैर फिसला और वो उसी कुएं में जाकर गिर गया। वैद्य ने सहायता के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन उस सुनसान घने जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। परिणाम वही हुआ। भूखा प्यासा वैद्य उस कुएं में तड़प तड़प कर मर गया। साध संगत जी, मनुष्य को अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सका है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छा करना चाहिए। न तो किसी का बुरा सोचना चाहिए और न ही किसी के साथ बुरा करना चाहिए। न ही किसी को कष्ट देकर रुलाना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में एक सच्चा व्यक्ति बनकर रहता है, हमेशा उसी की जीत होती है। मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को मान सम्मान, यश, कीर्ति सत्कर्म से ही प्राप्त होती है। यही मनुष्य का सच्चा और अच्छा जीवन होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इसी राह पर चलना चाहिए। साध संगत जी, साखी अगर आपको अच्छी लगी हो, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी साखियां लाते रहेंगे। राधा स्वामी जी।